उपेंद्र कुशवाहा जी और उनके बेटे की स्थिति अभी बहुत प्रिकेरियस कंडीशन में है। अगर अभी जगह नहीं मिलती है तो फिर उनका मंत्रिमंडल में रहना डामाडोल स्थिति में हो जाएगा। लगता तो है कि कभी नहीं माफ़ करती है ऐसे लोगों को जो ज़बरदस्ती करते हैं। इनको एक स्पेसिफिक मंत्रालय से जोड़ दिया जाए। तो हमारी लड़ाई किसी सरकार से नहीं है। कुशवाहा समाज का केवल एकमात्र लीडर सम्राट चौधरी बनकर उठे। उनके अलावा कुशवाहा समाज के पास और कोई राजनेता ना बचे। गठबंधन बनाया ही इसलिए जाता है कि आपका पूरा ध्यान इस बात पे है कि हम किस तरह से सत्ता में आए। बिहार में व्यवस्था तब बदलेगी जब लोग बदले, और नए तरह की राजनीति का मतलब है कि उसमें शुद्धता हो, उसमें परिपक्वता हो, उसमें ईमानदारी हो। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में एमएलसी चुनाव के नामांकन की आज आखिरी तिथि है। बहुत तरीके का खेला चल रहा है, शाम दाम दंड भेद भी चल रहा है। लेकिन इसी बीच हमारे साथ बातचीत के लिए जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी मौजूद हैं। जिस तरह से एमएलसी चुनाव में देखा जा रहा है, जो दीपक प्रकाश से मंत्री हैं, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, उनका तो जाना जरूरी था। कहीं तो नाम ही नहीं है अब तक। एनडीए ने तो अपने सारे पत्ते खोल दिए। चूंकि जनसुराज इस एमएलसी चुनाव में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए हमारा कुछ कहना वैसे तो नहीं बनता है। लेकिन बात ये सच है कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, एक्सपेक्टेशन थी कि उनको एमएलसी में एक जगह मिलेगी। अगर अभी जगह नहीं मिलती है तो फिर उनका मंत्रिमंडल में रहना डामाडोल स्थिति में हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति अभी इस बात से नकार सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी और उनके बेटे की स्थिति अभी बहुत प्रिकेरियस कंडीशन में है। देखते हैं आज दिन भर में क्या होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने जितनी मेहनत की थी अपनी बात मनवाने में, उसका उनको गलत मुआवजा मिल रहा है या मिलेगा। और एनडीए शायद लगता तो है कि कभी नहीं माफ़ करती है ऐसे लोगों को जो ज़बरदस्ती करते हैं उनके ऊपर। मतलब आप कह रहे हैं कि एनडीए खासकर बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को माफ नहीं करने जा रही है। मुझे तो यही इंडिकेशन मिल रहा है। जिस तरह की जोर जबरदस्ती की राजनीति करके उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपने बेटे को मंत्रिमंडल में शामिल करवाया था, बीइंग एन आउटसाइडर, वो उनके ऊपर ही बैकफायर करने वाला है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, बीजेपी बहुत ही निष्ठुर और क्रूर निर्णय लेने में हिचकती नहीं है। और उन्होंने अपना पूरा कैलकुलेशन किया हुआ होगा कि किसी के रहने या किसी के जाने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक गलियारे में जातिगत समीकरण की भी बात हो रही है, जनसुराज क्या देख रही है इन तमाम मामलों में? जातिगत समीकरण भी जनसुराज को लगता है? फिर से मैं कहूंगा कि जनसुराज अपने आप में जातिगत समीकरण में विश्वास नहीं रखती है। लेकिन ये बात सच है कि पिछले 6 महीनों के अंतराल में कुछ ऐसी राजनीति हुई है कि अब विधान परिषद में शायद एक भी कुशवाहा जाति से नहीं है। और ये अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि कुशवाहा समाज का केवल एकमात्र लीडर सम्राट चौधरी बनकर उभरे। उनके अलावा कुशवाहा समाज के पास और कोई राजनेता ना बचे। उपेंद्र कुशवाहा को डैमेज करने की राजनीति है, सीधे तौर पर आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जिस तरह से इंडिया ब्लॉक का मीटिंग रखा गया है, तमाम विपक्षी दलों को न्योता है, क्या जनसुराज अभी या भविष्य में या फिर नैतिक तौर पर
क्या इंडिया ब्लॉक में शामिल होने का कोई मूड बना रही है, क्योंकि विपक्ष के लोगों का अलायंस है इंडिया में? जी, लेकिन जनसुराज ने शुरू से ही ये घोषित किया हुआ है कि जी। हम गठबंधन की या अलायंस की राजनीति में विश्वास नहीं रखते। हम्म। हमारा पाथ शासन पाने का डायरेक्टली नहीं है। हम शासन के लालची नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य है बिहार में व्यवस्था को बदलना। जो चीज़ें यहाँ पर शिक्षा को, बेरोजगारी को, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही हैं, उनको व्यवस्था के परिवर्तन से बदलने की कोशिश करना। और ये तभी हो सकता है जब लोगों में ये विश्वास हो कि जनसुराज एक नए तरह की राजनीति करने आया है। और नए तरह की राजनीति का मतलब है कि उसमें शुद्धता हो, उसमें परिपक्वता हो, उसमें ईमानदारी हो। गठबंधन की राजनीति में ये तीनों ही चीज असंभव है, क्योंकि गठबंधन बनाया ही इसलिए जाता है कि आपका पूरा ध्यान इस बात पे है कि हम किस तरह से सत्ता में आए। हमारा वो ध्यान नहीं है, हमारा वो फोकस नहीं है। गठबंधन की बात से इतर वहाँ अलायंस की बात है, जो समान विचारधारा के लोग हैं, जिन्होंने ये सोचा है। इंडिया ब्लॉक में खासकर ये दिखता है कि जिन्होंने जो वर्तमान जो सरकार है केंद्र में, या फिर एनडीए की जो सरकार है, जो उससे मुक्ति दिलाना चाहते हैं लोगों को, या उससे इतर होकर के किसी भी पार्टी का सरकार बनाना चाहते हैं, ऐसे लोग इंडिया ब्लॉक में एक साथ जुट रहे हैं। जनसुराज भी तो कहीं ना कहीं उसी रास्ते पर चल रही है बिहार में। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम सरकार बदलना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम व्यवस्था बदलना चाहते हैं। और ये व्यवस्था तभी बदलेगी, हमारे अब तक के एक्सरसाइज से पता चलता है कि बिहार में व्यवस्था तब बदलेगी जब लोग बदलेंगे, जब लोग समझेंगे। प्रशांत जी भी बार बार कहते हैं कि आप जिस चीज के लिए वोट मांगोगे वो चीज आपको मिलेगी ना। आप तो वोट मांग ही नहीं रहे हो कि आपके बच्चों का भविष्य ठीक हो। आप वोट मांग ही नहीं रहे हो कि बच्चों को शिक्षा मिले। आप वोट मांग ही नहीं रहे हो कि रोजगार मिले और पलायन बंद हो। जब आप ये वोट मांग ही नहीं रहे हो तो आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो? तो हमारी लड़ाई किसी सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई तो लोगों से है। लोगों को समझना होगा कि अगर उनको अपना और अपने बच्चों का भविष्य बदलना है तो उनको सोच बदलनी होगी। जिसके लिए वोट करना चाहते हैं वो सोच बदलनी होगी। और जहां तक इस गठबंधन की सरकार के बारे में आपने कहा कि उनका मूल उद्देश्य है सरकार को हटाना, हमारे नजर में, जनसुराज की नजर में यही तो वो गलती है जिसके कारण गठबंधन, कोई भी गठबंधन, अगर मान लीजिए उनकी सरकार बन भी गई तो क्या व्यवस्था बदल जाएगी? बिल्कुल नहीं बदलेगी। तो हमारा इंटरेस्ट इस बात पे नहीं है कि आज ए सार पावर में है या बी पावर में है। बात यह है कि आज जो व्यवस्था में खोट है उस व्यवस्था को बदलना है, तो क्या ए या बी उसके लिए केपेबल हैं? नहीं, वो केपेबल नहीं है। इसलिए हम उनमें से किसी के साथ नहीं। मतलब आप इंडिया ब्लॉक के साथ ना है ना कभी जाने की सोच रहे? अभी अब तक के स्ट्रैटेजी के हिसाब से तो हमने बिल्कुल नहीं सोचा है कि हम किसी भी गठबंधन में शामिल होंगे। लेकिन जनसुराज देखिए, बिहार में जिस तरह से अलग अलग विभागों से जुड़े हुए मामले सामने आते रहते हैं, तो जनसुराज के बारे में खबर है कि एक स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। ऐसे जनसुराज बिहार सरकार के विभागों से कैसे निपटेगी? प्रशांत जी ने कहा था कि क्योंकि जनता ने हमें सड़कों पर रहकर राजनीति करने का मैंडेट दिया है, तो हम वही कर रहे हैं। सड़कों पर रहकर लोगों की बात उठाकर सरकार से सवाल कर रहे हैं और सरकार के इनपुट्स हम ले रहे हैं। तो अब हमने जनसुराज पार्टी में 9 प्रकोष्ठ बनाए हैं। अब ये 9 प्रकोष्ठ जो हैं, ये ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि इनको एक स्पेसिफिक मंत्रालय से जोड़ दिया जाए, प्रकोष्ठों को। और इन प्रकोष्ठों को, अब जैसे हमारे यहाँ महिला प्रकोष्ठ है, तो महिला प्रकोष्ठ में बाल विकास विभाग, महिला विभाग और ग्रामीण विकास विभाग, जहाँ पे जीविका दीदियों की बातें आती हैं, उन सब की
बातों को फॉलो करना, उसमें नियम में अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसमें उसके बारे में सवाल उठाना, उसके इम्प्लीमेंटेशन में कोई समस्या आ रही है और लोगों की बात हम तक पहुंच रही है तो हमारा महिला प्रकोष्ठ उस पर ध्यान देगा। अब अगर मान लें अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है हमारा, तो अल्पसंख्यक से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं, चाहे नीति के समय में, नीति के बेसिस पे या इम्प्लीमेंटेशन की तरह पे, कहीं किसी प्रखंड में या किसी जिले में हमारे अल्पसंख्यक भाइयों का कोई ऐसा सवाल है जो नीतियों से संबंधित है, उन सब को अब हम अपने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के थ्रू स्क्रीन करेंगे, उनका इनपुट लेंगे और उस पर या पहले तो मीडिया को ब्रीफ करेंगे, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो हम सड़कों तक जाएंगे, धरना प्रदर्शन लोगों की तरफ से करेंगे। तो मिनिस्ट्रीज को फॉलो करना, उनकी नीतियों को, उनकी कमियों को हाईलाइट करना, उसके इम्प्लीमेंटेशन को सही ढंग से लागू करवाना, इन सब में अब जनसुराज के विभिन्न प्रकोष्ठ अपना रोल अदा करेंगे। ये हमारा आइडिया है। देखा आपने किस तरह से जो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की जो प्रदेश अध्यक्ष है मनोज भारती, उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है। साफ साफ कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक में, इंडिया गठबंधन में या किसी भी गठबंधन में शामिल होना हमारा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि जो लोग इंडिया ब्लॉक में हैं उनका किसी खास सरकार को सत्ता से हटाना उनका लक्ष्य है, लेकिन जनसुराज का लक्ष्य है व्यवस्था में परिवर्तन, आम लोगों के जीवन में किस तरह से परिवर्तन हो, राजनीतिक चेतना जागे, इसके लिए जनसुराज काम कर रही है। साथ ही साथ सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बिहार में जो उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा जी के जो पुत्र दीपक प्रकाश है मंत्री, उनके साथ जो खेला हो रहा है, तो बीजेपी बदला ले रही है, बीजेपी किसी को भी नहीं छोड़ती है। और जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने जोर जबरदस्ती करके अपने पुत्र को मंत्री बनाया था, तो उसका बीजेपी बदला ले रही है। साथ ही साथ यह भी कह रहे हैं कि नहीं चाहती है बीजेपी, खासकर बिहार के मुख्यमंत्री अब नहीं चाहते हैं कि कुशवाहा जाति में कोई और सेकेंड लाइन लीडरशिप जो है वह डेवलप हो। इस वजह से भी कहीं ना कहीं यह सब किया जा रहा है। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।